नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज मौजमुल औसत का चौथा दर्स है और आज जिस हदीस से हम अपने दर्स को शुरू कर रहे हैं ये हदीस नंबर 238 है और ये हज़रत अबू बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आका वो अपने वालिद के से ये बात नकल करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें 3 चीज़ों से मना किया करता था। नंबर 1, कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया करता था, ब्रैकेट का तर्जुमा, और फरमाया कि अब तुम इनकी ज़ियारत किया करो लेकिन वहाँ नापसंदीदा गुफ्तगू न करो। अब इससे एक मसला तो समझ में आ गया कि मुतलकन जो आज भी लोग कब्रों की ज़ियारत करना और कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ना और कब्रिस्तान में इबरत के लिए जाना या फौत शुदा की मग़फ़िरत की दुआ करने जाना, तो लोग मुतलकन इनकार करने वाले तबका भी है। तो ये रिवायत जो अभी आपके सामने पड़ी है जिसके अंदर हुज़ूर ने फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत करने से तुम्हें मना करता था, अब तुम इनकी ज़ियारत किया करो। तो मना किया था, अब उसकी ज़ियारत की इजाज़त भी दे दी। लिहाजा कब्रों को मुतलकन मना करना ये दुरुस्त नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम ने अब इसकी ज़ियारत की इजाज़त दे दी है। हाँ, वहाँ नापसंदीदा गुफ्तगू ना करें, यानी ऐसे गुफ्तगू ना करें कि जो ऐबदार गुफ्तगू हो, बल्कि वहाँ पर इबरत के लिए जाएं और वहाँ पर जो फौत हो चुका उसकी बख्शिश के लिए और बख्शिश की दुआ के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए, कुरान मजीद पढ़ने के लिए और दुआ करने के लिए जाएं, ताकि आपकी दुआ से जो फौत हो गया उसकी बख्शिश का सामान हो सके। और वहाँ पर जाकर बंदे को चाहिए कि इस तरह की सोच रखे कि आखिर एक दिन कब्र में मैंने भी चले जाना है। जो कब्र में है ये भी एक दिन जिंदा था, हमारे साथ उठता बैठता था, हमारे साथ मुस्कुराता भी था, मिलके उठते बैठते खाते पीते ज़िंदगी का याम गुजारते थे, पर आज ये नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसको मौत आ गई है। इसको मौत आई है तो एक दिन मुझे भी मौत आनी है। तो कब्रिस्तान में जाकर जहाँ मुर्दे के लिए फातिहा खानी करना, कब्रिस्तान में अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कहना और दीगर मामूलात अदा करना है, वहाँ पर कब्र में कब्रिस्तान में जाकर इबरत हासिल करना भी है कि एक दिन मैंने भी मरकर कब्रिस्तान में आना है। यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग एक जुमला बोला करते हैं नसीहत के तौर पर कि कब्रिस्तान जाया करो, आज जब तुम किसी की कब्र पर फातिहा पढ़ोगे जाकर तो कल कोई तुम्हारी कब्र पर
फातिहा पढ़ने आएगा। उसके बाद हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कुर्बानी का गोश्त जमा करने से मना किया था, सो अब तुम जमा कर सकते हो। अवाइल में ये हुक्म था कि उस वक्त लोगों के अंदर कुर्बानी का गोश्त जमा करने की इजाज़त नहीं थी ताकि तमाम लोगों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाए। और जब कुर्बानी करने की इस्तेदाद बढ़ती गई, यानी माली मामलात जो है वो इस्तेदाद की तरफ आते गए और कसरत के साथ कुर्बानी होना शुरू हो गई, तो आका अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया। फरमाया कि अब तुम अपने घर में कुर्बानी का गोश्त रख सकते हो। ऐसे मौके के ऊपर बाज़ लोग जो कुर्बानी का गोश्त अपने घर में रखते हैं, उनकी ग़ीबत, चुगली, उनको बुरा कहते हैं, तो इसकी बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है, शरीयत ने मना किया है। हाँ, आसान तरीका ये है कि जब कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, ये आसान तरीका है। एक हिस्सा घर के लिए रखें, एक हिस्सा आइज़ व अकारिब के लिए रखें और एक हिस्सा गुरबा और यतामा के लिए रखें। फिर आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें मखसूस बर्तनों में मशरूब तैयार करने से मना किया करता था, सो अब तुम्हें जो भी मुयस्सर आए उसके अंदर पी लिया करो, लेकिन नशा आवर कोई भी चीज़ मत पियो। यानी कि आप बर्तन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शीशे का बर्तन इस्तेमाल कर लें, पित्तल का बर्तन इस्तेमाल कर लें, और इस तरीके से प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, इसकी इजाज़त है। मना क्या है? फरमाया उस बर्तनों में नशा आवर चीज़ ना पिए, यानी शराब नहीं पी सकते। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। अब इसके अंदर क्या है, कल मैंने एक हदीस पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम यानी कि दर्स नंबर 3 के अंदर आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात तशरीइया के ऊपर मैंने एक हदीस पढ़ी थी और मैंने उसमें आपको ये बताया था कि कुर्बानी का मुसिन्ना जानवर जो है उसको ज़बह किया जाता है जो 1 साल का हो जाए। पर एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 1 साल के कम जानवर की कुर्बानी की भी इजाज़त दे दी। ये क्या है? वक्ती तौर एक या चंद सहाबा किराम से, क्योंकि ये मुख्तलिफ वाक़यात है, बरा बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला से भी ये वाक़या रिवायत है और 2-3 मुकाम पर यह वाक़या कुतुब हदीस को पढ़ते हैं तो समझ में आता है। तो उससे ये बात समझ में आती है कि चंद मुकाम पर चंद शख्सियात से मुख्तलिफ मौक़े पर या 1-2 मौक़े पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये जो साल से भी कम के जानवर का इस्तिस्ना कर दिया, ये आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात तशरीई है। इख्तियारात तशरीई यानी ये दलील फराम करता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम शरीयत पर हाकिम हैं। इसी तरह ये हदीस पाक भी कि आका अलैहिस्सलाम ज़ियारत कबूर से खुद मना भी कर रहे हैं, फिर इजाज़त भी दे रहे हैं। तो इसके पता चला कि शरीयत में मुस्तफ़ा की मना है और आका का हुक्म जारी कर देना वो शरीयत का ही हुक्म होता है। इस हदीस पाक से हमें ये बात समझ में आई। फिर आगे चलिए, आगे एक हदीस है जिसके अंदर ये मज़मून है कि गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करना, गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करना जायज़ है, जबकि ज़बह के वक्त ख़ास अल्लाह का नाम लिया गया हो। यानी इस बात को इस तरह समझें कि आप इसाले सवाब की नीयत के साथ कोई जानवर खरीदते हैं और उस जानवर पर उर्फन ये जुमला बोलते हैं कि ये मैंने फलां के इसाले सवाब के लिए ये जानवर मैंने खरीदा है और मैं इसको ज़बह करूंगा लिवजहिल्लाह बिइस्मिल्लाह, और इसका इसाले सवाब का इंतिसाब फलां ज़ात की तरफ है। तो जब भी कहा जाता है कि ये गौसे पाक के इसाले सवाब के लिए 11वीं शरीफ है और ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए 6ठी शरीफ है, तो वो जानवर जो ज़बह किए जाते हैं उनका इंतिसाब इन ज़वात की तरफ बाएतबारे इसाले सवाब के होता है। उन जानवरों को जब ज़बह किया जाता है तो बिस्मिल्लाह ज़बह किया जाता है, वो लिवजहिल्लाह होते हैं, यानी
उसमें अल्लाह ताला की ज़ात का कुर्ब हासिल करने और अल्लाह के नाम पर उन जानवरों को ज़बह किया जाता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के नाम पाक और इसमें पाक से किसी जानवर को ज़बह करना, फिर उसका इसाले सवाब किसी भी ज़ात की तरफ कर दे तो ये जायज़ है। इस पर हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर का मामूल था ये, कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने एक मेंढा ज़बह किया, फिर फरमाया कि ए मौला, ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत की तरफ से है। देखे ना, इसाले सवाब, ज़बह किया अल्लाह के नाम पर तो उसका इसाले सवाब जो है वो आका अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्मत को फरमा दिया। और दोस्तों ये बात भी ज़हन में रख लें, इस हदीस पाक के अंदर उम्मत की तखसीस नहीं है कि जो लोग मौजूद हैं इनको इसाले सवाब है, यानी उनकी तरफ से कुर्बानी की है, नहीं। इस हदीस पाक में ये मखसूस माना पर दलालत नहीं करती है हदीस। ये हदीस का जो मफहूम है वो आम है। माना ये है कि आका अलैहिस्सलाम की जो कुल उम्मत है वो जो हुजूर अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ती है, इससे वो उम्मत इजाबत मुराद है। वो उस वक्त जो मौजूद थे वो भी मुराद हैं, और जो कब्रों में तशरीफ ले गए आका अलैहिस्सलाम के दौरे हाजिर में वो भी मौजूद है, जो आने वाले वो भी मौजूद है। क़यामत तक आने वाली उम्मत को आका अलैहिस्सलाम कुर्बानी जब फरमाते तो इंतिसाब जो है कि मौला ये मेरी उम्मत की तरफ से है। लिहाजा ये आका अलैहिस्सलाम के खसाइस में से बात लिखी है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद इसाले सवाब किया, सिर्फ जिंदों को नहीं किया बल्कि मुर्दों को भी मुस्तफ़ा ने इसाले सवाब किया। ये कॉन्सेप्ट भी इस हदीस पाक से क्लियर कर लें कि उम्मत जो दुनिया से चली गई वो भी उम्मत ही है, जो मौजूद है वो भी उम्मत है, जो आएगी वो भी उम्मत है। आज लोग बाज़ मरतबा झगड़ा छेड़ देते हैं कि जिंदों को इसाले सवाब नहीं कर सकते, मुर्दों को इसाले सवाब करें। यह हदीस पाक बताती है कि नहीं, जिंदों को भी इसाले सवाब कर सकते हैं कि आका ने मुतलकन, ऐ मौला ये मेरी उम्मत की तरफ से है, ऐ मालिक के करीम इसका सवाब मेरी उम्मत को भी पहुंचे। सो इसाले सवाब करना और जिंदों और मुर्दों सबको करना, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पाक है। ये हदीस पाक हदीस नंबर 244 है, जिससे मैंने ये मसला आपको साबित किया। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, हदीस नंबर 287 उठा लें। यह आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तय्यबा के एतबार से यह हदीस है। यानी इस हदीस पाक का मफहूम यह है कि जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी कब्र की, मेरे रोज़ा अतहर की ज़ियारत की, गोया कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। इसको रिवायत किया हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की। खबर क्या है? विसाल के बाद। और हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन ज़ारा क़ब्री बाद मौती, ये लफ्ज़ है, कान कमन ज़ारनी फ़ी हयाती, यानी कि जिसने मेरी वफात के बाद मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, वो ऐसे गोया कि वो ये समझे कि उसने मेरी हयात में, यानी उसने मेरी ज़ियारत की। अब इसके कई पहलू हैं कि फरमाया कि मेरी कब्र की तरफ जो आया वो जैसे दुनिया में कोई मेरी बारगाह में खैर लेने आता था और खाली नहीं जाता था। फरमाया कि जो मेरी कब्र की ज़ियारत करने आएगा वो भी मेरी बारगाह से खाली नहीं जाएगा। इसके कई मानी हैं। और फिर आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर का तसव्वुर दिया हदीस ने, मस्जिद नबवी का तसव्वुर नहीं दिया। आप सही बुखारी उठाएं, आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर की ज़ियारत के हवाले से कि जिसके हैं माँ बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, बुखारी शरीफ उठाएं घर में,
फरमाया कि मेरे मिंबर और मेरे बैत के दरमियान की जगह जन्नत का रौदा है। इसके ऊपर तर्जमतुल बाब देखे आप, तर्जमतुल बाब में इमाम बुखारी ने लिखा मा बैना कब्री व मिंबरी। अगरचा हदीस में मस्जिद का जिक्र है, वहां भी उन्होंने तर्जमतुल बाब में कब्र का जिक्र किया। और यहां आकल इस्लाम ने भी मंजारा कब्री कि जिसने मेरी वफात के बाद मेरी कब्र की जियारत की, फरमाया कि काना कमन ज़ारनी फी हयाती, वो इस उसकी तरह है जिसने मेरी हयात में मेरी जियारत की। अब इसमें चूंकि कब्र का तसव्वुर है तो एक तरगीब भी है कि हुजूर की कब्र की तरफ सफर करो, आका के मज़ार पुरअनवार की तरफ सफर करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत कब्र की तरफ तरगीब दी गई है। और इससे उन लोगों का नस्से हदीस से ये बात समझ में आती जो लोग कहते हैं कि सिवाय 3 मसाजिद के किसी और की नीयत करके सफ़र करना जायज़ नहीं है। यानी वो उन लोगों का इनकार करते हैं जो आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर की नीयत के साथ जो सफ़र करते हैं। वो लोग कहते हैं कि कब्र अनवर की नीयत करके सफ़र करना जायज़ नहीं। अल्लामा इब्न तैमिया और उनके मुत्तबईन, हदीस पाक बताती है मन ज़ारा कब्री बाद मौती, आगे ने फरमाया कि जिसने मेरी वफात ज़ाहिरा के बाद, ब्रैकेट का तर्जुमा, जिसने मेरी वफात, मेरे इंतकाल, मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र की जियारत की, उसने ऐसा है जैसे हयात में मेरी जियारत की। लिहाजा आशिकान मुस्तफ़ा हुजूर की कब्र अनवर की तरफ जाते हैं, आका की कब्र अनवर की नीयत करके सफ़र करते हैं। वो क्या है? वो इन बरकतों को, फजीलतों को, चूँकि वजूद मुनव्वर गुंबद खजरा में है, ऐसा तसव्वुर नहीं होना चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहरी के बाद आका के फ़िज़ो बरक़ात ख़त्म हो गए। नहीं, क़यामत तक मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा जाएगा, क़यामत तक वजूद मुस्तफ़ा का फैज़ान जिंदा रहेगा। तो ये हदीस नंबर 287 है, इसके अंदर ये मजमून है। फिर आगे देखें, आगे हदीस है, ये इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह लाए, हदीस नंबर 317। और इस हदीस पाक के अंदर है एक पूरा वाक़या है फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। वो रिवायत करते हैं क़ाल कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा आखिज़ुन बियदी उमर इब्नुल ख़त्ताबी फ़क़ाल उमर वल्लाहि या रसूलल्लाह ला अंता अहब्बु इलय्या मिन कुल्ली शैइन इल्ला नफ्सी फ़क़ाल ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिका। क़ाल उमर फ़अंत अल-आन अहब्बु इलैया मिन नफ्सी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-आन या उमर। इसमें वो वाक़या बयान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं जा रहे थे या किसी जगह बैठे थे, तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अर्ज़ की कि अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है सिवाय मेरी जान के। जान का इस्तिस्ना किया। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, हुजूर ने फरमाया, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। जब आका अलैहिस्सलाम ने यह बात फरमाई, यक लख्त कैफियत कल्ब फ़ारूक आदम बदल गई और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, तो अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस पर फरमाया कि हाँ अब ठीक, अल-आन या उमर, हाँ अब ठीक है। यानी इसमें पैगाम ये दिया, ईमान कामिल ही नहीं होता
जब तक दिल हुजूर अलैहिस्सलाम से टूट के मोहब्बत ना करे, ईमान को कामिलियत नसीब ही नहीं होती। ईमान को ऊंचा दर्जा, तकवा का दर्जा, फनाइयत का दर्जा मिलता ही नहीं है जब तक बंदा आका की मोहब्बत में फना ना हो। और ये लफ्ज मेरी तकरीर के नहीं है, ये लफ्ज हदीस के मतन के हैं। और इस तरह की अहादीस आगे आनी है, फिर सही मुस्लिम में, बुखारी में, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा जैसी कुतुब में ये रिवायतें मौजूद हैं कि जिसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा तब तक कामिल मोमिन नहीं होता जब तक वो दुनिया और माफिया में जो कुछ भी है उससे बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। तो ये हदीस पाक ने बताया कि ईमान की कामिलियत चाहते हो तो अपने दिल को हुजूर की मोहब्बत से मोजज़न करो, अपने दिल को आका की मोहब्बत का आबगीना बनाओ, दिलों को हुजूर की मोहब्बत से सजाओ। और जब दिल आका की मोहब्बत से, हुजूर के अदब से, आका के एहतराम में, हुजूर की निस्बत से, आका की अता से, हुजूर के जिक्र से जब कल्ब सज जाएगा तो फिर समझो कि हमें ईमान की कामिलियत नसीब हो जाएगी। यूं तो दिल हुजूर की ज़ात के साथ आगे बढ़ता जाएगा, दिल और तसव्वुरात और कैफियत क़ल्बी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ, हुजूर के जिक्र के साथ, आपकी तालीमात के साथ, यानी कि हर तरीके से मुड़कर जब दिल हुजूर की ज़ात की तरफ मुंतकिल होने लग जाएगा तो फिर समझो कि हमारे ईमान को कमाल, यानी कमाल मिल रहा है, हमारा ईमान अकमलियत के दर्जे की तरफ राजे हो रहा है। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं, अगले दर्स के साथ फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।